दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल Q for U पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। इस वीडियो के इंडेक्स में आज हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की बनावट और उसके पार्ट्स के नाम के बारे में जानेंगे, वर्नियर का प्रयोग किन की इंडस्ट्री के लिए होता है इसको हम जानेंगे, मेजरली वर्नियर कैलिपर कितने तरह के होते हैं इसको हम समझेंगे, किसी वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम समझेंगे और लास्ट में हम ये जानेंगे किसी वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी मेजरमेंट को किसी माप को कैसे लिया जाता है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल Q4U को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब बगैर देरी किए हुए अपने इस वीडियो को एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद शुरू करते हैं। दोस्तों वर्नियर कैलिपर दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, वर्नियर और कैलिपर। यानी कि वर्नियर कैलिपर एक कैलिपर फैमिली का मेंबर है। इसीलिए वर्नियर कैलिपर को जानने से पहले हमें कैलिपर क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली कैलिपर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ कैलिपर कंपास जितने सिंपल होते हैं, इनमें कोई भी स्केल नहीं होती है। इसके टिप्स को उन पॉइंट्स के बीच में एडजस्ट किया जाता है जिसका मेजरमेंट लेना होता है और उसके बाद उसके स्पैन को किसी मेजरिंग डिवाइस पर रखकर मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ चित्र में एक कैलिपर द्वारा ब्लॉक की विड्थ नापी जा रही है। इसके लिए कैलिपर की लग को ब्लॉक की विड्थ में एडजस्ट करके निकाल लिया जाता है और कैलिपर के स्पैन को स्केल से नाप लेते हैं। इसकी जितनी मेजरमेंट आती है यही उस ब्लॉक की विड्थ या चौड़ाई होगी। साधारण कैलिपर के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ये आउटसाइड कैलिपर है, इसका प्रयोग किसी चीज की चौड़ाई या लंबाई को जानने के लिए होता है। ये इनसाइड कैलिपर है, इसका उपयोग किसी सिलेंडर की आईडी को चेक करने के लिए होता है। ये ऑड लक कैलिपर है और ये डिवाइड कैलिपर है। अब प्रिसाइज कैलिपर की बात करें तो इसके द्वारा हम एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट ले सकते हैं। इसमें इसके लिए कुछ अलग से फैसिलिटीज लगी रहती हैं। जैसे किसी में वर्नियर स्केल होता है, किसी में डायल लगा होता है या किसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट लगी रहती है। इनकी मदद से हम मेजरमेंट को बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेटली ले सकते हैं। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किन किन फील्ड्स में होता है। ऐसा नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का प्रयोग केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ही होता है। इस फील्ड के अलावा इसका उपयोग साइंस में, मेडिसिन में, फॉरेस्ट्री में, वुड वर्किंग में और मेटल वर्किंग में भी बहुत आयत से होता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिसाइजली नाप सकते हैं। ये एक साधारण वर्नियर कैलिपर का चित्र है। आइए इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझते हैं और इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक नंबर के पार्ट को हम आउटर लॉस जॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आउटसाइड लॉस जॉ बोलते हैं। ये वर्नियर कैलिपर के लोअर साइड में होता है, इसीलिए इसे लोअर जॉ भी बोलते हैं। इसमें एक जा मेन स्केल के साथ फिक्स रहता है, ये मेन स्केल है, इसके साथ परमानेंटली फिक्स है। जबकि दूसरा जा मूवेबल होता है, ये वर्नियर स्केल के साथ स्लाइड करता है।
इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट को दोनों जॉस के बीच में होल्ड करके उसकी लंबाई और चौड़ाई या डायमीटर को नापने में होता है। दूसरे नंबर के पार्ट को इनसाइड स्मॉल जॉ बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल में ऊपर की तरफ लगे होते हैं और इसका प्रयोग डायमीटर को नापने के लिए किया जाता है। इसमें एक जॉ फिक्स होता है जो कि मेन स्केल के साथ लगा होता है, जबकि दूसरा जॉ मूवेबल होता है जो कि वर्नियर स्केल के साथ मेन स्केल पर स्लाइड करता है। वर्नियर का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेप्थ प्रोब या रॉड। ये एक स्टेनलेस स्टील की रॉड होती है जो कि मेन स्केल के अंत में लगी होती है। इसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की हम गहराई को मेजर कर सकते हैं। चौथा पार्ट मेन स्केल होता है और पांचवा पार्ट भी मेन स्केल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि चौथे नंबर के पार्ट में जो मेन स्केल होता है उसमें ग्रेजुएशन मिलीमीटर में बने होते हैं, जिसको कि हम मीट्रिक मेन स्केल भी बोलते हैं, जबकि ऊपर के हिस्से में ग्रेजुएशन इंचेस में होते हैं, जिसको कि हम मेन स्केल इंपीरियल बोलते हैं। छठे और सातवें पार्ट को हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। वर्नियर स्केल मेन स्केल पर स्लाइड करता है और किसी भी पोजीशन में फिक्स किया जा सकता है। वर्नियर स्केल में जो नीचे ग्रेजुएशन होते हैं उनको हम वर्नियर स्केल मीट्रिक बोलते हैं और वर्नियर स्केल में जो ऊपर साइड ग्रेजुएशंस होते हैं उनको हम वर्नियर स्केल इंपीरियल बोलते हैं। आठवें पार्ट को हम थंब स्क्रू कहते हैं। ये इंस्पेक्टर को ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिससे इंस्पेक्टर वर्नियर स्केल को आगे पीछे आसानी से सरका सकता है। अंतिम पार्ट लॉकिंग स्क्रू होता है, जो कि जॉस की पोजीशन को कहीं भी फिक्स करने के लिए यूज होता है। जब एक बार कोई ऑब्जेक्ट जिसका मेजरमेंट करना होता है वो जॉस के बीच में फिक्स हो जाता है, तब लॉकिंग स्क्रू द्वारा पोजीशन को लॉक करके आसानी से मेजरमेंट रीडिंग को पढ़ा जा सकता है, जिससे कि मेजरमेंट वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो उसको जानने से पहले हमें जानना होगा लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है। लीस्ट काउंट से समझते हम क्या है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो सबसे छोटी वैल्यू हम उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नाप सकते हैं उसको ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर का चित्र है। इसको हम मेन स्केल बोलते हैं और ये हमारी वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के ग्रेजुएशंस यहां दिए हुए हैं और ये मेन स्केल के ग्रेजुएशंस हैं। मेन स्केल के ग्रेजुएशंस की एक खाने की वैल्यू कितनी है? 1 mm है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब हम वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यानी वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितने हमारे 50 और मेन स्केल की एक खाने की वैल्यू कितनी है 1 mm। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1 mm अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये हमने कितने काउंट किए? 50। तो ये 50 हो गए। इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा लीस्ट काउंट कितना गया? 0.02 mm। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालते हैं। दोस्तों, आइए अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को कैसे लिया जाता है। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को नापना है उसे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जॉस को सबसे पहले सूखे कपड़े से साफ करेंगे, ताकि उस पर यदि कोई धूल या गंदगी लगी हो तो हट जाए, नहीं तो हमें ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगी। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे वर्नियर कैलिपर के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। जब वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम नहीं कर रहे होते हैं, यानी रखा होता है, उसको हम मेजरमेंट में प्रयोग नहीं करते हैं, उस वक्त हम स्क्रू को हमेशा टाइट करके रखते हैं ताकि वर्नियर स्केल फ्रीली मेन स्केल पर स्लाइड ना हो।
उस स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ताकि वो ढीला हो, और अब हम वर्नियर स्केल को रीडिंग लेने के लिए मेन स्केल पर स्लाइड कर सकते हैं। यानी कि सेकंड स्टेप में हमें लॉकिंग स्क्रू को ढीला करना है, लूज करना है। स्टेप 3 में किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने से पहले वर्नियर कैलिपर के जॉस को आपस में मिलाते हैं ताकि कि मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन एक सीध में हो जाएं। इसके करने के बाद में हमें प्रिसाइज मेजरमेंट मिलता है। यदि वो शुरू में एक सीध में नहीं होती हैं तो इसका मतलब है उस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। अगले स्टेप में हम दोनों जॉस के बीच में जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है उसको लगाते हैं और वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं मेन स्केल पर ताकि ऑब्जेक्ट उसमें अच्छी तरह से होल्ड हो जाए। उसके बाद हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। हम मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल के जीरो से बाईं तरफ यानी इस तरफ कितना वैल्यू है। यहां हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 वैल्यू इस वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है। तो मेन स्केल की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़ेंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़ने के लिए हम देखते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा ग्रेजुएशन मेन स्केल के ग्रेजुएशन के बिल्कुल सीध में है। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, 36। हम देखेंगे ये 36 वाला जो ग्रेजुएशन है ये मेन स्केल के ग्रेजुएशन के बिल्कुल सीध में है। दोनों बिल्कुल लग रहा है कि एक सिंगल लाइन हो गए हैं। तो इस ग्रेजुएशन को हम नोट कर लेंगे। तो हमारा कौन सा ग्रेजुएशन है? 36। अब इस ग्रेजुएशन को इस वर्नियर के लीस्ट काउंट से जो कि 0.02 है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो गया 0.72। अब अगले स्टेप में हम मेन स्केल की रीडिंग को और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग थी हमारी 9 और वर्नियर स्केल की रीडिंग आई हमारी 0.72। तो हमारा वैल्यू कितना हो गया? 9.72। तो ये ही हमारे उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग है। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।